3 टाइप्स के होते हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। तीनों का काम रिपीट करना ही है, तो इन तीनों का ही एक एग्जांपल देखते हैं। आई काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं तीनों ही लूप से 1 to 10। फर्स्ट था स्टार्टिंग, सेकेंड इज कंडीशन, तो 10 तक चलाना है हमने लूप को, 1 से शुरू किया 10 तक चलाना है, और इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। इसके अंदर स्टेटमेंट्स, इसके अंदर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट जो कि हमें रिपीट करनी है। तो हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर लूप परसेंटेज डी कॉमा आई, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 से लेके 10 तक आ गई। नेक्स्ट लाइन में करने के लिए परसेंटेज डी के बाद, परसेंटेज डी का मतलब है कि आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद वो आई नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसको करते हैं कमेंट, इसी के नीचे लिखते हैं वाइल लूप। इसी प्रोग्राम को अगर हमें कन्वर्ट करना है यूजिंग वाइल लूप, तो क्या करेंगे, इस ऊपर जो हमने ये 3 पार्ट्स लिखे थे वो हमें यहाँ पे भी लिखने होंगे, लेकिन वाइल के ऊपर आएगा इनिशियलाइजेशन, वाइल के अंदर क्या आएगा, कंडीशन, और इसके अंदर इंक्रीमेंट और स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, मैसेज दे देते हैं वाइल लूप, और इसको भी प्रिंट कर देते हैं सेम वैसे ही जैसे हमने फॉर में किया था, और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें करना होगा। तो वही जो 3 पार्ट्स थे फॉर के, वही 3 हमने लिखे हैं, लेकिन सिंटेक्स इसका अलग अलग हो गया, उसको हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो सेम वही वाला हमारा आउटपुट आ रहा है वाइल 1 से 10 तक। ठीक है, तो तीसरा लूप हमारा क्या है, डू वाइल लूप। तो डू का मतलब है स्टार्ट करना, तो हमने लूप को स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और एंड कहाँ पे करा है, कंडीशन के साथ एंड करा है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगता है। किसी भी लूप में हमने अभी तक सेमीकोलन नहीं पढ़ा, लेकिन वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कि सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है, बाकी लूप टर्मिनेट नहीं होते। इसका रीजन क्या है कि वाइल के बाद अगर हम सेमीकोलन लगा देंगे तो यहीं पे ये एंड हो जाएगा, जबकि वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, तो इसीलिए हमने ऊपर सेमीकोलन नहीं लगाया। लेकिन डू वाइल लूप तो स्टार्ट डू से हुआ है और एंड हुआ है वाइल पे, तो इसीलिए इसको एंड करने के लिए सेमीकोलन हमने यूज किया। ठीक है, तो डू वाइल में सेमीकोलन लगेगा, और फिर इसके अंदर भी वही तीनों पार्ट्स लिख देंगे। इनिशियलाइजेशन कहाँ पे आएगी, डू के ऊपर, सेम ये वाइल से काफी हद तक सिमिलर है। डू के ऊपर इनिशियलाइजेशन, फिर क्या आ गई, कंडीशन, तो कंडीशन आएगी वाइल के साथ, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट डू वाइल लूप, और इसको अब हम करेंगे प्रिंट आई को, और आई की वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। ठीक है, वही सारी चीजें, चारों चीजें हमने लिखी हैं। इनिशियलाइजेशन, स्टेटमेंट फिर आएगी, इसमें जो सीक्वेंस है वो अलग हो गया। वाइल में सीक्वेंस क्या थी, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन तो सब में तीनों में ही कॉमन है, स्टार्टिंग में फर्स्ट वही रन होगी और एक ही बार होगी, दूसरी बार रिपीट नहीं होगी, एक बार होगी और सब में होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो वाइल लूप है इसको हमने सेपरेट कर दिया ऊपर, क्योंकि जब ये रिपीट हो ही नहीं रहा तो इसका पार्ट क्यों होना चाहिए लूप का, जैसे कि फॉर लूप में था पार्ट, फॉर लूप में उसके अंदर लिख रहे थे, तो जब पार्ट होना ही नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए वाइल में ऊपर और डू वाइल में भी ऊपर है लूप के। फिर आती है कंडीशन। कंडीशन सेम वैसे ही है फॉर लूप की तरह, लेकिन सीक्वेंस दोनों का, पोजीशन दोनों की अलग अलग हो जाती है। वाइल में टॉप में है पोजीशन और डू वाइल में बॉटम में है। और थर्ड है इंक्रीमेंट, तो ये सीधा सीधा सा लूप है, फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर यही सारी चीजें रिपीट होती जाएंगी। ये फर्स्ट बन जाएगा, सेकंड, और फिर ये थर्ड बन जाएगा, और ये सारी चीजें रिपीट होती जाएंगी। डू वाइल में भी, डू वाइल में सीक्वेंस अलग है, क्या, फर्स्ट तो ये है, सेकंड, थर्ड, लेकिन कंडीशन लास्ट हो गई, फोर्थ, कंडीशन फोर्थ है। यहाँ पे कंडीशन सेकंड थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फोर्थ पोजीशन पे है, यानी कि पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, फिर प्रिंट कर देगा मैसेज, कंडीशन चेक नहीं हुई, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू बढ़ी और फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। तो अभी हमने ये देखा कि डू वाइल लूप से, फॉर से और वाइल, तीनों ही लूप से आउटपुट हमारा सेम आ रहा है, भले ही हमने उसको ऊपर नीचे उसका जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग लिखा है, अलग अलग सिंटेक्स है, लेकिन आउटपुट सेम ही आ रहा है।
ठीक है, फॉर को डू वाइल को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे केवल वाइल लूप यूज हो या डू वाइल हो या फिर फॉर हो, कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके सिंटेक्स बदल जाएंगे। कैसे करेंगे, कैसे कैसे हम लिख सकते हैं इन लूप्स को, वो भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं कि ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना, इसको मैं 11 कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग वैल्यू थी ये 11, और यहाँ पे भी ये जो स्टार्टिंग वैल्यू थी इसको भी मैंने 11 कर दी। ठीक है, तो अब बताओ फॉर लूप कितनी बार चलेगा? 11 से लेकर 20 तक चलेगा। 11 20 तक। 20 का लिखा हमने तो एंड 10 तक किया है ना, एंड हमने 10 तक किया है, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं हम 11 से। सेम काम हम वाइल लूप में भी कर रहे हैं, तो वाइल का आउटपुट क्या आएगा? वाइल भी नहीं चलेगा। और डू वाइल में डू वाइल भी नहीं चलेगा। चला के देख लेते हैं। तो प्रेस एनी की लिखा गया, ये सबसे पहले फॉर वाला आया होगा, फॉर वाला लूप एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, प्रेस एनी की आ गया। एंटर कर रहे हैं, फिर वाइल लूप चला नहीं, प्रेस एनी की आ गया, फिर डू वाइल आ गया, और डू वाइल की वैल्यू क्या आई है? 11। फॉर नहीं चला, वाइल नहीं चला, डू वाइल चल गया। क्यों? तो कंडीशन इसमें क्या है? लास्ट में है। तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि फर्स्ट में ये एग्जीक्यूट होगा, सेकंड में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंडीशन चेक ही नहीं हुई, कंडीशन तो फॉल्स तब बनेगी ना जब चेक हो। तो यहाँ पे कंडीशन चेक ही नहीं हुई, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। और क्या प्रिंट हुआ? जो आई की वैल्यू थी 11, तो स्टार्ट 11 की वैल्यू वो प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद ये 12 हुई है, 12 को इसने चेक करा कि कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ये वाला फिर उसने वहीं पे रोक दिया। तो जहाँ पे हमने ये किया था कि जहाँ पे हमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू चाहिए, वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। जहां पे हमें कंडीशन पता है कि यहां तक चले, वहां पे हम वाइल का यूज करेंगे। और डू वाइल का करेंगे कहां पे? जहां पे हम स्टार्ट तो कर दें लेकिन एंडिंग कंडीशन बाद में दें। इसमें तीन डिफरेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। कंडीशन अपीयर एट द बिगनिंग वाइल में, और इसमें एंड में आएगी। और नॉट एग्जीक्यूटेड वही लिखा हुआ है कि वाइल एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स है, लेकिन डू वाइल तो कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा। और सेमीकोलन का भी एक डिफरेंस है कि इसमें सेमीकोलन की जरूरत नहीं होती वाइल में, लेकिन डू वाइल सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है।